नमस्कार। देखिए, शनि वक्री चल रहे हैं, आपको आइडिया है ही। और आपके शुक्र महाराज ये 24 तारीख को यहाँ लिखा है, देखिए मैंने 24 जुलाई को इस महीने की एंड तक वक्री हो जाएंगे। बुध महाराज अगले महीने का यानी अगस्त का 24 अगस्त को वक्री होंगे। तो शनि बुध शुक्र बहुत दे जाएंगे आप लोगों को। अगर आपको इनसे पैसा फेच करना यानी सुख सुविधा या साधन फेच करना आता है तो दे आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके धनु लग्न के जातकों की यानी सेजिटेरियस असेंडेंट की। कैसा रहने वाला है आपका अगस्त का मंथ और क्या दे जाएंगे आपको ये तीन ग्रहों की जो कॉम्बिनेशन बनता है, भले ही साथ न बैठे हों आपकी कुंडली में, और इन तीनों के वक्री होने का योग क्या दे जाएगा उसकी बात करेंगे। लग्न का लॉर्ड बृहस्पति महाराज है, 9 लिखा है यहाँ पे देखिए आपके। तो हम बात करते हैं पहले शनि महाराज जो वक्री चल रहे हैं। शनि महाराज लिखा हुआ है देखिए, वक्री चल रहे हैं आपके। शनि कहाँ बैठे हैं? आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। निश्चित रूप से ये आपको दे जाते हैं, निश्चित रूप से ये आपको धन दे जाएंगे। आने वाले मंथ अगस्त ये पैसा देंगे ही देंगे। हाँ, यदि शनि की राशि में आपके जो है लग्न कुंडली में शनि या शनि की राशि कौन सी होती है? मकर कुंभ। शनि या शनि की राशि में चंद्रमा केतु बैठे हैं या उसको देख रहे हैं तो शनि का इफेक्ट जो है वो अच्छा इफेक्ट कम हो जाता है, तो उस समय फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। तो उस समय थोड़ा आपको चंद्रमा केतु को शांत करने की ज़रूरत है। जो मैंने वीडियोज़ में डाला हुआ है इन्फॉर्मेटिव, उसे देखें कैसे चंद्रमा केतु का आप शांत करते हैं, कैसे बुध को स्ट्रॉन्ग करेंगे शनि को खुश करने के लिए। शनि को पसंद करने का एक ही तरीका है, बुध महाराज को पकड़ें, वो सबसे बेहतर तरीका है। देखिए, सबसे आसान तरीका है। शनि महाराज कहाँ हैं? 3rd हाउस में बैठे हैं। मैंने बताया आपको निश्चित रूप से आपको धन देने वाले हैं। वर्तमान में जो इनका गोचर चल रहा है वक्री हैं, ठीक, अच्छी बात है, वक्री हैं यानी कि आपको जो है वो शनि खुद कहता है कि भाई नेगेटिव काम से आप फेच कर सकते हैं पैसा। नेगेटिव काम मतलब नीच काम, मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता है। किसी भी काम को हम नीच काम में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताया है मैंने पहले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, देखा करें। शनि महाराज निश्चित रूप से यहाँ देंगे पैसा आपको। कहाँ के मालिक है? 10 और 11 के मालिक है। 3rd हाउस में अकारक होके बैठे हैं देखिए अपनी ही राशि में, और धनेश के लॉर्ड बनते हैं। निश्चित रूप से इन्होंने धन देना ही देना है आपको। देखिए, और गोत्र की साइड से, एंसेस्टर्स की साइड से कोई प्रॉपर्टियल मैटर चल रहा है आपका प्रॉपर्टी का, या फिर जो है आपको पितरों से ज़मीन मिलनी है तो निश्चित रूप से ये आपको ज़मीन मिलने का योग बनाएंगे यदि शनि में बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा चल रही है। तो शनि की दृष्टियाँ देखते हैं यहाँ से, 1st, 2nd, 3rd, तीसरी दृष्टि शनि ने देखा कहाँ? आपके संतान वाले खाने को, विद्या संतान वाले खाने को। मंगल की राशि है, मंगल से शनि महाराज की बहुत पड़ती नहीं है, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है। और इत्तेफाक की बात है कि शनि के ठीक सामने मंगल बैठे हुए हैं। देखिए, मंगल महाराज 19 अगस्त को शिफ्ट होंगे, तो शनि मंगल दोनों नीच ग्रह हैं, दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है। मैं समझाता हूं हर एक वीडियोस में आप लोगों को। उसके बाद दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन हो जाता है और कौन ज़्यादा नीच है, लेकिन हम जानते हैं कि मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है। चाहे वो आपकी कुंडली में उच्च का होकर बैठा हो, उसके बाद भी उसकी नीचता, नेगेटिविटी नहीं, उसकी नीचता शनि से ज़्यादा होती है। तो शनि यहाँ पीड़ित है। कब? 19 तारीख तक पीड़ित है। 19 को मंगल शिफ्ट होगा और यहाँ से तीसरी दृष्टि है इनकी मंगल की राशि पे। तो ये निश्चित रूप से आपकी एजुकेशन में बाधा पहुंचाएंगे। जो स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो एजुकेशन के लिए ध्यान रखें अपना। एजुकेशन में उनके विवादों से बचना है आपको, जो है वो किसी भी कन्फ्लिक्ट से अपने आप को बचा के रखना है, विवाद से बचें। और यदि आपके संतानें हैं तो आपको ध्यान रखना है संतानों पे कि संतानें जो हैं आपकी एग्रेसिव टेम्परामेंट की होंगी, उनको पोलाइटली डील करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति यहाँ पे गुरु चांडाल के चलते इस समय स्थान हानि का वो जीवा दे सकता है। तो ऐसा ना हो कि आपके बच्चे जो हैं वो आप डांट दें, उनको लड़ जाएं, वो कोई गलत कदम उठा लें, ये ध्यान रखना है। पोलाइटली आप इस चीज़ को मेंटेन रखें। शनि महाराज की तीसरी देखिए, 4th, 5वीं, 6ठी, 7वीं कहाँ देखा है इसने? अपने जो है पिता के मकान। क्यों बोला ऐसा? 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य क्या है? शनि के पिता है, अपने पिता के मकान को देख रहा है। तो शनि यहाँ बेहतरी चाहेगा, वहाँ बुध महाराज बैठे हैं। हालांकि शनि मंगल की वो है, कंपटीशन चल रहा है, देखिए कौन ज़्यादा नीच है। तो शनि यहाँ बैठ के निश्चित रूप से आपको जो है वो, निश्चित रूप से आपको, क्योंकि अपने बाप के मकान का नुकसान वो करेगा नहीं, देखिए निश्चित रूप से आपके भाग्य को बनाएगा और भाग्य से आपको धन देगा ही देगा। ऐसा क्यों बोला? भाग्य से, देख यहाँ रहा है मालिक किसका है? धन का। भाग्य से धन मिलना ही मिलना है। 7, 8, 9, 10 देख रहा है अगेन मंगल की राशि को। आपको दुर्घटनाओं से बच के चलना है और ऐसा ना हो एक्सपेंडिचर आपका जो है वो गलत कामों में हो। और संतानों की साइड से भी एक्सपेंडिचर का योग बनता है, वो भी अच्छे कामों में हो तो बेहतर है, उनकी एजुकेशन के लिए हो, इसके भी योग बनते हैं। यदि शनि में बुध या बुध में शनि आएगा तो संतानों की ओर से आप एजुकेशन में पैसा लगाएंगे या उनको विदेश भेजेंगे, बाहर पढ़ने का योग मजबूत बनेगा, या फिर जो है कहीं भी टेक्निकल एजुकेशन में आप पैसा उनका इन्वेस्ट करेंगे, दैट्स गुड। लेकिन बस ये ध्यान रखना है आपको कि संतानों की साइड से चोट चपाट में पैसा न खर्चो। दूसरी बात यह है, यहाँ 2nd हाउस है, यानी कि गोत्र में आपको कहीं पैसा लगाना पड़ सकता है, यानी हो सकता है कि आपको किसी के और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, तब जब मार्केश चल रहा है। यानी शनि में, शनि यहाँ देखिए आपका डबल मार्केश बन जाता है। शनि में आपका जो है
यदि शुक्र की चल रही है 2 और 7 का मालिक शुक्र है, 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, तो उसमें शनि में शुक्र में आने में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको खर्चा जो है एक्सपेंडिचर वो किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल्स में हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी रखें खासकर संतानों की ओर से। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना है अपनी संतानों का इस समय। कब? खासकर जब देखिए यहाँ पे शनि के साथ 31, 3, 4 तारीख को चंद्रमा आया, 7, 8, 9 को चंद्रमा यहाँ आया। ये दो जो 3, 3, 6 डेट्स हैं आपको ध्यान रखना है गर्भस्थ शिशु का, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं। और उसके बाद ये सुकून मिल जाएगा इस चीज से जब मंगल महाराज यहाँ चले जाएंगे 19 के बाद, थोड़ा रिलीफ मिलेगा आपको संतानों की ओर से, गर्भस्थ शिशु की ओर से। छोटे बच्चे हैं तो उनके भी चोट चपाट का योग बनता है, बहुत ध्यान रखें। छोटे बच्चे मतलब दुधमुहा बच्चे हैं, बिल्कुल छोटे 2-3 साल के बच्चे हैं तो उनको दिक्कत बनता है। तो यहाँ पे जिनका एजुकेशन को जो शिक्षा ले रहे हैं उनको ध्यान रखना है कि शनि की दृष्टि है तो वो जिस एजुकेशन जो है, और केतु सामने बैठा हुआ है, देखिए केतु सामने बैठता है जब, तो जातक के एजुकेशन में गैप निश्चित रूप से कर जाता है, लेकिन केतु की अंतर प्रत्यंतर होनी चाहिए उस समय। तो यहाँ पर शनि महाराज में यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो आपके गैप का योग बनता है। उसके बाद शनि की दशा अंतरदशा चल रही है यदि आपकी, तो आप याद रखें इस समय जो आप टेक्निकल एजुकेशन लेंगे उससे कमाएंगे नहीं, अर्न किसी और चीज से करेंगे। कैसे होता है मैं समझाता हूँ हर एक वीडियो में। तो ये शनि महाराज की पोजीशन है जो निश्चित रूप से आपको धन दे जाएंगे, वक्री हैं और निश्चित रूप से ये आपको पैसा देने वाले हैं। यदि आप जमीन से संबंधित, लाइजनिंग से संबंधित कामों में है या वाहनों से संबंधित ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है तो ये काम आपको देने वाले हैं। यदि आप जेम स्टोन्स के बिजनेस में है तो ये आपको निश्चित पैसा देने वाला है। डायमंड साइमंड्स वाले जो काम करते हैं उनको निश्चित पैसा देने वाला है अगर शनि की दशा अंतर चल रही है। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र महाराज को। देखिए शुक्र आपके यहाँ बैठे हैं और शुक्र महाराज मैंने बताया कि इस महीने के अंत तक यानी कि जुलाई के 24 जुलाई को वक्री हो जाएंगे, तो अगस्त में कंप्लीट वक्री मिलेंगे आपको। शुक्र वक्री है, मालिक किसका है? 2 और 7 का मालिक होता है। 2 और 7 में खाने नहीं बोलता हूँ, ये राशियां बोलता हूँ। 2 मतलब विष, 7 मतलब तुला। 2 कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। देखिए यानी आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड है। तो 6th हाउस मार्केश है, 11th हाउस भी कहीं कहीं मार्केश माना जाता है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच ध्यान रखें, लेकिन शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं सूर्य की राशि में। सूर्य की तपिश से ये जलते हैं, सूर्य की तपिश से ये जलते हैं। इस समय देखिए जिनका विवाह होता है, जिन जातकों का, इसमें उन्हें संभल के चलना है। उन्हें जब तक केतु महाराज की दृष्टि है और शुक्र महाराज यहाँ बैठे हैं उस समय उनको विवाह अवॉइड करना है। हालांकि विवाह का योग है नहीं हिंदू रीति के हिसाब से, क्योंकि ये मास जो है आप जानते हैं अभी मास की प्रॉब्लम है। तो लेकिन जो भी अगर कोर्ट मैरिज भी कर रहे हैं या किसी भी रिलीजन के हैं तो ये आप ध्यान रखें इसमें विवाह को आप टालें जब तक शुक्र महाराज यहाँ से बिल्कुल हट न जाए, यहाँ से और यहाँ से हट न जाए, या फिर केतु महाराज की दृष्टि न हट जाए। केतु मैंने बताया हुआ है राहु केतु कब हटेंगे, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि विवाह के लिए प्रॉपर समय नहीं है, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन को छिन्न भिन्न कर देगा। और जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको, द कर्व्स ऑफ मून एंड केतु वीडियो में देखें, इससे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुक्र महाराज की, तो शुक्र बैठा है सूर्य की राशि में, सूर्य की तपिश से जलता है, भले ही सूर्य वहां ना बैठा हो, लेकिन शुक्र जो है आपका यहाँ बैठ के, सबसे बड़ा लाइजनर बुध बैठा है, तो बुध इसका सूर्य से विवाद नहीं होने देता है, भले ही सूर्य वहां ना बैठा हो। सूर्य की राशि है देखिए, तो बुध लाइजनर है, तो शुक्र निश्चित रूप से आपको यहाँ आपके भाग्य को बनाएगा। महिला पक्ष से भाग्य बनता है, भाग्य को बनाएगा और आपको लाभ देना ही देना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? भाग्य वाले खाने में बैठा है, लाभ वाले खाने का मालिक है, लाभ देना ही देना है। यहाँ पे देख रहा है सीधे थोड़ा परेशान होके शनि अपने अभिन्न मित्र को, तो आपके भाई बहनों से गेट टुगेदर होगा, उनके यहाँ कोई फंक्शन वंक्शन कुछ ऐसा होता है तो गेट टुगेदर की संभावनाएं हैं। संबंध अच्छे होंगे, बहुत अच्छी बात है, संबंध अच्छे होने भी चाहिए। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आ जाएंगे आपके, देखिए कब? 8 अगस्त को आए। आपने कहा साहब ये तो उल्टा चल दिए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज चल दिए। देखिए ये क्लॉकवाइज चल दिए, सॉरी, और नॉर्मली ग्रह क्या होते हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ये उल्टा क्यों चल रहे हैं? हम जानते हैं कि नॉर्मल जो आपकी एंटी क्लॉकवाइज गति है ग्रहों की, उसको हम सामान्य मानते हैं, मार्गी मानते हैं। क्लॉकवाइज को वक्री मानते हैं, जैसे राहु केतु सदा के लिए वक्री होते हैं, या सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। तो यहाँ पे शुक्र महाराज जो है अब राहु केतु की चाल को फॉलो करेंगे। अब ये अपने यहाँ आ गए, देखिए एक पहले आ गए। कब आए? आपके जो ये लिखा हुआ है मैंने 8 अगस्त को शुक्र महाराज यहाँ आ गए। 8 अगस्त को ये ध्यान रखना है आपने, 8 अगस्त से 18 अगस्त तक देखिए सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र वहाँ आ गया। अब सूर्य की तपिश से शुक्र परेशान होगा। चंद्रमा की फ्लक्चुएशन में बैठा हुआ है, चंद्रमा उसका घोर दुश्मन है, शुक्र यहाँ फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। अगेन मैंने कहा विवाह के लिए ये समय प्रतिबंधित है आप लोगों के लिए जिनकी शुक्र की राशि विष या तुला में, या फिर ये 7th हाउस में या लग्न में चंद्रमा केतु विराजमान है, या देखते हैं उसे, या शुक्र को स्वयं चंद्रमा केतु देखते हैं।
तो शुक्र यहाँ बैठ के फ्लक्चुएशन लाएगा, देखिए कहाँ, आपके गोत्र साइड से, लेकिन पैसा फिर भी ये आपको दे जाएगा। तो धन की माने तो यहाँ से लाभ दे जाएगा। ये क्या है, गोत्र से लाभ दे जाएगा, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को फायदा मिलना है। और अगर शुक्र में बुध चल रहा है तो 101% आपको जो है व्यवसाय से जो हासिल कुछ होना है, अगर पुश्तैनी संपत्ति मिलनी है तो निश्चित मिलने का योग बनता है। लेकिन बुध आएगा तो प्रयास करना है, बुध बिना प्रयास के आपको नहीं देता, यह ध्यान रखें। तो यहाँ पे शुक्र महाराज आपको निश्चित पैसा देंगे। और यहाँ शुक्र महाराज 8 अगस्त को आए, देखिए 14, 15, 16 को चंद्रमा स्वयं यहाँ आएगा, शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। जिनकी शनि की महादशा अंतरदशा में शुक्र की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उनमें चंद्रमा आता है, उनको 14, 15, 16 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मार्केश बनता है, तगड़ा मार्केश बनता है। ऐसे ही ये सामने गोत्र में हलचल मचाएगा 29, 30, 1, 2 को। ये भी समय अच्छा नहीं है, सावधानी से चलना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लोअर पार्ट में चोट लगने की, बॉडी के नीचे पार्ट में चोट लगने की संभावनाएं हैं, लेकिन शुक्र महाराज आपको पैसा दे जाएंगे यहाँ पे। और अगर ये बिल्कुल ही चंद्रमा केतु से आपकी लग्न कुंडली में त्रस्त नहीं है तो शुक्र की दशा अंतरदशा आपको निश्चित पैसा देनी है। शुक्र में देखिए यहाँ पे 22, 23 को चंद्रमा आएगा, 22, 23 को आपको जुए, सट्टे और लॉटरी जो खेलते हैं उनको पैसा मिलने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद 10 और 11 तारीख को थोड़ा आपको अपने एनिमीज से बच के चलना है। कौन से एनिमीज, क्या है, शुक्र की राशि है, अपोजिट जेंडर से आपको घात हो सकता है। देखिए अपोजिट जेंडर से घात ऐसा हो सकता है कि वो आपका मृत्यु भी कारित कर सकता है, तो आपको बच के चलना है। अगर आपके अफेयर्स हैं तो खासकर आपको वहां ध्यान रखना है, बच के चलना है, क्योंकि ये क्या होता है, प्रेमी के मार्फत या प्रेमिका के मार्फत ये घात का योग बनाता है। तो उसके बाद ये शुक्र की दशा अंतरदशा है। इसमें शनि, जब मैंने बताया पहले था, तो शनि में आपको देखिए 31, 3, 4 तारीख को चंद्रमा यहाँ आया था, तो 31, 3, 4 तारीख को थोड़ा ध्यान रखना है आपने। आपका जो है अपने भाइयों बहनों से विवाद हो सकता है। और यहाँ पे चंद्रमा कब आया मैंने, 17, 18, 19 को। 17, 18, 19 को चंद्रमा शनि का भी दुश्मन है, बुध का भी दुश्मन है, लेकिन फिर भी ये फ्लक्चुएशन में आपको पैसा दे जाएगा, ये ध्यान रखें। और आपके भाई बहनों से विवाद करवाएगा, वो अलग बात है। तो शनि की दशा अंतरदशा में बताया मैंने आपको 29, 30, 1, 2 आपको लाभ की गुंजाइश बनती है। लेकिन शनि की दशा चल रही है, चूंकि मार्केश बनता है यहाँ पे, तो गोत्र में किसी को घात का भी मौका बनता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बुध महाराज पे। ये 24 अगस्त लिखा है, देखिए मंथ के एंड से वक्री होंगे। बुध महाराज यहाँ बैठे हैं आपके अपने मित्र सूर्य की राशि में बैठे हैं, भले सूर्यदेव वहां न बैठे हो, बहुत बेहतरीन फल देते हैं। 3 और 6 का मालिक बुध होता है। 3 और 6, 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है। तो जो भी सैगिटेरियस असेंडेंट यानी धनु लग्न वाले जातक हैं, मेरी बात ध्यान से सुने, कि उनको अपने स्पाउस और कार्य क्षेत्र में बिल्कुल एक सीमा रेखा रखनी पड़ती है, नहीं तो वे परेशान हो जाते हैं। यानी स्पाउस का मैटर आपके ऑफिस या बिजनेस में नहीं आना चाहिए, बिजनेस या ऑफिस की बातें स्पाउस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, ये ध्यान रखें, नहीं तो आप परेशान रहते हैं। तो आपको बहुत बच के चलना रहता है। यही दूसरी चीज भी है, यदि आपका स्पाउस सहयोगी बनता है आपका बिजनेस में, तो आपको बिजनेस बहुत सूट करता है। अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने स्पाउस को पार्टनर बनाएं, बहुत बेहतरीन आपका चलेगा। ये आपकी पोजीशन है बुध महाराज की। बुध महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। कहाँ देखा अपने मित्र शनि को। निश्चित रूप से आपके भाइयों के यहाँ कुछ फंक्शन होंगे, कुछ फंक्शन होने की संभावनाएं बनेंगी, ये बेहतर रिजल्ट देंगे, भाइयों से संबंध अच्छे बनाएंगे। थोड़ा भाई बहनों में ईर्ष्या का पुट आएगा, आपके भाग्य को देखते हुए, आपके भाग्य से लाभ को देखते हुए। तो लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। देखिए ये इंसान का स्वाभाविक जो है नेचर होता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है दूसरे के, चाहे वो सगाई क्यों ना हो, उसके उन्नति को देख के जलना, कोई बात नहीं। बुध महाराज यहाँ दे जाएंगे। 3 और 6 के मालिक है, बताया मैंने आपको। बुध यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड बन के मार्केश तो बनता है, लेकिन ये कामकाज वाले खाने का मालिक भी है। बुध आपका निश्चित रूप से कामकाज में चेंज का योग बनाएगा। यदि आपकी बुध की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो निश्चित काम में चेंज का योग बनाएगा। और इनके लिए बुध की दशा अंतरदशा में विदेश जाने का बहुत स्वर्णिम और मजबूत योग बनता है। देखिए अगर आप विदेश जाने का ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल आंख मूंद के लग जाएं, ये आपको निश्चित रूप से विदेश भेजेगा। बुध महाराज यहाँ देखिए 24 अगस्त के 15 सितंबर वक्री होंगे, 24 अगस्त से 15 सितंबर। इस बीच जिनका वीजा का काम लंबे समय से नहीं हो रहा है और आपकी बुद्धि महान तो चल रही है, और कौन, आप सेक्रेटेरियस हैं, तो आप लग जाएं, आपका काम हर हालत में होना है। बुध वक्री है, तिरछा हो के आपका जितना भी टेढ़ा काम होगा, चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो विदेश जाना हो, ये 2 चीज खास सुन लें, या जमीन का मैटर हो, ये आपका वो निपटा देगा हर हालत में। तो बुध आपको बेहतरीन फल देगा। बुध महाराज मैंने बताया आपको यहाँ चंद्रमा कब आया, 17, 18, 19 को। बुध थोड़ा पैनिक होगा, लेकिन बुध भी जुआ, चंद्रमा भी जुआ, तो जो छट्टे जुए और लॉटरी और उससे खेलते हैं शेयर मार्केट से, उनको निश्चित रूप से 17, 18, 19 लाभ मिलना है। यहाँ से बुध महाराज सामने देख रहे हैं, देखिए 31, 3, 4 को चंद्रमा यहाँ आएगा। बुध का भी एनिमी, शनि का भी एनिमी, अपने भाई बहनों से विवाद से बचें। और भाइयों की साइड से, अगर मैंने बताया आपको बुध में आपकी शनि चल रही है तो कुछ
जो है आपको नेगेटिव खबर सुनने को मिल सकती है, किसी के जो है घात की या किसी को नुकसान होने की। बुध 3 और 6 का मालिक है। यहाँ देखिए 12 और 13 को चंद्रमा आया और बुध की राशि है। 12-13 को आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट हो सकता है, उससे बचें। 20-21 चंद्रमा यहाँ आएगा और बुध की राशि है, बुध की दशा है। निश्चित रूप से आपका काम और स्थान दोनों चेंज होंगे, लेकिन 20 और 21 को चंद्रमा को निकलने दीजिएगा। चंद्रमा और केतु की अंतर प्रत्यंतर में अगर आप कोई चेंज करेंगे तो खता खाएंगे, नुकसान पाएंगे। लॉन्ग आपको लगेगा अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा नहीं होगा, यह ध्यान रखें। तो ये पोजीशन बननी है आपकी, जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है, उनके लिए पैसा निकालने का बहुत मजबूती होगी। तो ये तीनों भाई वक्री हैं। देखिए शनि शुक्र मंगल की जो, यदि इनकी महादशा में एक की अंतर दूसरे की पत्यंतर चल रही है, तो मैंने बताया सबसे बाद में 24 अगस्त को ये होगा बुध वक्री। उसके बाद से आपको बहुत ईश्वर ने मौका दिया है, लेकिन बुध को फेच करना पड़ता है। बुध की पूंछ नहीं होती, याद रखें। बुध के मौके आगे से पकड़ने पड़ते हैं। ये बहुत बेहतरीन दे जाएगा आपको। उसके बाद हम आते हैं भगवान भास्कर पे। सूर्य देवता बैठे हैं आपके यहाँ, यानी कि अष्टम में, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा के फ्लक्चुएशन का भगवान भास्कर पे कोई असर नहीं पड़ता। 18वें तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे। ये कहाँ जाएंगे? अपनी राशि पे। तो 18वें तारीख के बाद सूर्यदेव ने आपके भाग्य को चमका देना है। यदि आप कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली में बुधादित्य लेके आए हैं और आपकी जो है सूर्य की दशा अंतर्दशा चल रही है और आप सेक्रेटेरियस एसेंडेंट हैं, तो 18th के बाद आपका भाग्य चमक जाएगा। लंबे समय से जो रुके हुए काम है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। थोड़ा ये यहाँ देख के सूर्यदेव पिता हैं, शनि पुत्र है, वो देखेंगे सामने। शनि जो है, इस समय क्या होता है, 18 के बाद जो आपको लाभ होगा, उस लाभ का क्रेडिट जाना चाहिए सूर्य पे। शनिदेव कहेंगे मैं क्रेडिट लूंगा। और शनि पुत्र है, ऐसा पुत्र जो अपने पिता सूर्य को अपशब्द कहता है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा। तो उस समय आपको 18 के बाद से 18 तारीख से, जब तक सूर्यदेव यहाँ मौजूद हैं, आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है। निश्चित रूप से तांबे के लोटे या गिलास से चढ़ाएं। जितना 10 सेकंड पानी गिरता है उसमें सांस रोक लें, अंदर आए, मैं हमेशा कहता हूँ, और दरवाजा बंद करें। धोती या लुंगी या इस तरह कपड़ा पहने, ये ना हो चादर लपेट लें, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए, पालथी मार के बैठ जाएं, झूमते हुए। 2 पन्ने का होता है आदित्य हृदय स्तोत्र, मुश्किल से 10 मिनट लगता है, उसको पढ़ें। याद रखें, जिस पन्ने से, पन्ने लेमिनेट करवा दें, 2 पन्ने होते हैं, ताकि उस पन्ने से कोई और न पढ़े। उसके बाद ये आपने करना है। 18 के बाद बहुत बेहतरीन फल दे जाएगा। कम से कम इसका नुकसान नहीं होने देगा आपको, यानी आपके 3rd हाउस को, आपके टेम्परामेंट को शूट नहीं करने देगा अपनी स्वयं की उन्नति से। तो आपको चीज़ें पचानी है, डाइजेस्ट करनी है, बेहतर मिलता है उसको डाइजेस्ट कर जाए और आपको हासिल होता है, ये बगल वाले को भी खबर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं सूर्य महाराज जब यहाँ बैठे हैं तो देख रहे हैं सीधे आपके जो है शनि की राशि को। और यहाँ शनि का घर से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। जो जमीन का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वाहन का काम करते हैं, यानी जमीन में खुदाई करने से, नींव खोदने से, आपने बनाया है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, वो भी कॉमर्शियली आपको पैसा दे जाएगा। ऐसा योग बनता है। तो सूर्यदेव यहाँ पे निश्चित रूप से आपको पैसा देने वाले हैं। इसमें चंद्रमा की शेड का याद रखें, सूर्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्योंकि सूर्यदेव आते हैं तो चंद्रमा स्वयं गायब हो जाता है। आप जानते हैं चंद्रमा वहीं है, चंद्रमा कहीं नहीं गया है। सूर्य के आगमन से चंद्रमा जो है की आभा फीकी पड़ जाती है। तो चंद्रमा का फ्लक्चुएशन, सूर्य अकेला है ऐसा जिसको चंद्रमा का फ्लक्चुएशन परेशान नहीं करता। ऐसे ही केतु का फ्लक्चुएशन सिर्फ राहु अकेला है जिसको परेशान नहीं करता, बाकी सबको परेशान करता है। तो आगे बढ़ते हैं। सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको बेहतरीन फल मिलने वाला है। यहाँ हम बात करते हैं अगला। मान लीजिए आपने का साहब बृहस्पति महाराज की दशा अंतरदशा है। बृहस्पति महाराज गुरु चांडाल से अभी भी जो है पीड़ित है। आपकी जो है संतानों को जो है वो एग्रेसिव नेचर का बनाएंगे, एजुकेशन में आपके गैप लाएंगे, आपको बचना है। सामने से केतु बैठा है, देखिए, भले ही राहु केतु की दशा हो या ना हो, क्योंकि गुरु चांडाल ने फंसा हुआ है। ये केतु महाराज शिक्षा में गैप लाएंगे और आपके नेचर में कुछ ऐसा एटीट्यूड आएगा जिसके चलते आपकी एजुकेशन में गैप बनेगा। इससे बचें। और केतु बैठा है शुक्र की राशि में, तो अपोजिट जेंडर के चलते भी आप अपने जो है इश्क मोहब्बत में भी आप अपने एजुकेशन में गैप ला सकते हैं, इसका ध्यान रखें। उसके बाद ये ध्यान रखना है बृहस्पति महाराज मालिक किसके होते हैं? 9th और 12th। ये राशियां बोलता हूं मैं, अगेन आई रिपीट, 9 लिखा है यहाँ, 12 लिखा है यहाँ। जातक को, यानी कि सेजिटेरियस एसेंडेंट को, यानी धनु लग्न के जातक को अपना लग्न है और ये माता वाला खाना है, ये माता के लिए करता है, तभी इसे सुख हासिल होता है। ये हमेशा याद रखें। जिस भी धनु लग्न वाले ने अपनी माँ का तिरस्कार किया है, उसका आखिरी समय बड़ा दुर्दांत गया है। तो आपको हर हालत में अपनी माँ को देखना ही देखना है, चाहे कोई कुछ हो, चाहे कोई साथ का भाई बंधु तैयार हो रखने के लिए, ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। माँ बाप की ड्यूटी, माता पिता की ड्यूटी हर एक संतान की व्यक्तिगत होती है। जैसे पूजा आपकी अपनी व्यक्तिगत होती है, वो सामूहिक नहीं होती। पूजा आपकी अपनी व्यक्तिगत है, भले ही आप सामूहिक रूप से करें। तो ऐसे ही माता पिता आपके व्यक्तिगत हैं, आपको माँ को देखना ही पड़ता है, नहीं तो आप आगे आने वाले समय के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो बृहस्पति महाराज लग्न के लॉर्ड हैं। सात्विकता, पूजा पाठ करते हैं, सीमित पूजा पाठ करें। सबसे अच्छी पूजा क्या है? आपकी माँ है आपके लिए, ये ध्यान रखें यहाँ पे।
तो बृहस्पति महाराज मालिक बनते हैं आपके लग्न के और यहाँ के, और थोड़ा गुरु चांडाल में फंसे हैं, मन थोड़ा भागेगा, परेशान होगा। देखिए परेशान हो भी रहा है मन, भाग कोई बात नहीं, मन को भागने दे। लेकिन तब जब बृहस्पति की महादशा अंतरदशा चल रही है, बृहस्पति यहाँ बैठ के मन के सुकून में भी हलचल मचाएगा जब तक गुरु चांडाल की शेर में है। और संतानों का ध्यान रखना है, खासकर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनकी बृहस्पति की महादशा अंतरदशा है। तो इस समय चूंकि देखिए नक्षत्र बदल जाते हैं, तो बृहस्पति राहु की युति में क्या है, गुरु चांडाल यहाँ पे गर्भस्थ शिशु को नुकसान की गुंजाइश बनाता है। यदि आपकी शनि की महादशा अंतरदशा में बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें बृहस्पति महाराज आए हैं, तो थोड़ा प्रेग्नेंट लेडी को याद रखना है कि उनको हैवी आइटम, बृहस्पति क्या है, मोटा स्थूल काय चीजें, मोटा सामान ना उठाएं, हैवी चीज ना उठाएं, उससे गर्भस्थ शिशु को घात का योग बनता है। दूसरी बात, बृहस्पति मतलब एडिबल हैबिट्स, एडिबल हैबिट्स का कंट्रोल करें, जो प्रेग्नेंट लेडीज है खासकर उनके लिए कह रहा हूं। बृहस्पति महाराज यहां बैठ के देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देखेगा अपने मित्र सूर्य की राशि को, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलने वाला है। कहां, संतानों की ओर से। अगर आपकी संतानें बालिग हैं तो आपको उनसे लाभ मिलेगा। लाभ मतलब हमेशा पैसे का गेन नहीं होता, लाभ मतलब आपका सीना चौड़ा होगा, आपके बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं उनका बाहर जाने का योग बनता है इस तरह का। तो बृहस्पति महाराज आपको इस तरह की खुशी देंगे, वो खुशी धन से बड़ी है मेरे ख्याल से। यहां से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ कहां देखा, शुक्र की राशि को। शुक्राचार्य हैं, वो राक्षसों के गुरु हैं, ये बृहस्पति महाराज देवताओं के गुरु हैं। दोनों में अनसेड एनिमिटी पुरातन काल से चली आ रही है, देखिए विवाद उनमें रहता है। तो यहाँ पे ये आपको भाग्य से लाभ तो देते हैं, लेकिन लाभ क्या है, केतु बैठा है, फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। ये ध्यान रखें कि जिनकी कुंडली में जो है केतु बैठा भी इसी पोजीशन पे है, बृहस्पति यही है जिनकी कुंडली में, उनका जो है, या बृहस्पति कहीं बैठा हो, केतु उसके सामने बैठा हो, तो बृहस्पति उनका फ्लक्चुएटिंग हो गया। क्योंकि केतु क्या है, भले ही बृहस्पति के साथ ना बैठा हो, सामने बैठा है, लेकिन केतु धड़ है, मुंडी क्या है उसकी, राहु है, तो राहु गुरु चांडाल बनाएगा आपका। तो ये ध्यान रखें, अगर आपका बृहस्पति राहु कुंडली में साथ है तो जन्म कुंडली में, तो गुरु चांडाल लेके आए हैं, तब आप पे गुरु चांडाल का एक्चुअल में असर पड़ता है। मैंने समझाया हुआ है पहले वीडियोस में। तो बृहस्पति यहां आपको निश्चित रूप से भाग्य से लाभ तो देगा, लेकिन लाभ फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। उसके बाद 7th, 8th, 9th देख रहा है आपके अपने शरीर को बृहस्पति महाराज, आपके शरीर को गुरु चांडाल। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वो भी तब जब शनि की दशा अंतरदशा में बुध में बृहस्पति आता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है थोड़ा आपने, और थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। खासकर उनके लिए, उनको ज़्यादा ध्यान रखना है जो 50+ हैं। और अदरवाइज बृहस्पति यहाँ से आपको सुकून दे जाएगा, भाग्य से आपको सुकून मिलना ही मिलना है। और लाभ, धन का लाभ, मटेरियल गेन, भले ही फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, अभी नहीं आया तो अगले समय आया भी, तो इसलिए आपको सुकून मिल जाएगा। बृहस्पति की दशा अंतरदशा वाले परेशान बिल्कुल ना हो। उसके बाद कब सावधान रहना है इन्हें, वो मैं एक साथ बताऊंगा। देखिए, क्योंकि बृहस्पति पे चंद्रमा का, बृहस्पति के लिए चंद्रमा मित्र है, तो मैं एक साथ बता दूंगा उसके लिए। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, हमने शनि महाराज देख लिए, मंगल महाराज को नहीं देखा। मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं और भगवान भास्कर की राशि में बैठे हैं। कब, 19 अगस्त तक यहाँ बैठे हैं, 19 अगस्त को शिफ्ट हो जाएंगे। मंगल महाराज बैठे हैं सूर्य की राशि में, दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं। भले ही सूर्यदेव वहां मौजूद नहीं है, दोनों हॉट टेम्परामेंट के हैं। ये हॉट टेम्परामेंट आपके 3rd हाउस को प्रभावित न करे, देखें, यानी आपके टेम्परामेंट बढ़ने का योग बनता है। यदि आप बीपी के पेशेंट हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, रेगुलर चेकअप्स करवाएं अपने, ये आपके बीपी को, टेम्परामेंट को बढ़ाएगा। और टेम्परामेंट को बढ़ा के ध्यान दें, कहाँ का मालिक है, आपने कहा साहब देखिए सीधे वहां से देख रहे हैं आपके, आप ध्यान दें मंगल महाराज कहाँ, आपके 3rd हाउस को। मंगल और शनि में एनिमिटी होती है, भाइयों से विवाद होने की गुंजाइश बनती है, भाई बहनों से विवाद की गुंजाइश बनती है। मन शांत रखें। जो मंगल सामने चल रहा है शनि के, जब भी मंगल शनि सामने आते हैं गोचर में, तो मेरे भाइयों हमेशा एक चीज याद रखें कि आपको सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना है। जो कुंवारे हैं उनका बजरंग बाण से काम चल जाता है, और जो मैरिड नहीं है वो सुंदरकांड पढ़ें। आपका मंगल देखिए 1 और 8 का मालिक बनता है। 1 कहाँ लिखा है आपके यहाँ, 8 कहाँ लिखा है यहाँ। संतानों वाले खाने का, विद्या संतान वाले खाने का मालिक है, और आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है। तो जिनका, जो भी धन लग्न के जातक हैं, उनको कभी भी लगता है कि संतानों की साइड से या एजुकेशन में गैप आ रहा है, कुछ इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें तुरंत जो है, अगर कुंवारे हैं तो बजरंग बाण नियमित, और विवाहित हैं, देखिए मंगल कहीं भी बैठा हो, कहाँ बैठा है अभी, भाग्य वाले खाने में, उसके बाद कहाँ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो इस तरह से समझें। तो आपको जो है मंगल को साधने के लिए आपका एक्सपेंडिचर, यानी नैतिक हो चाहे कैसा भी एक्सपेंडिचर हो, वो बाहर जा रहा है। उसके बाद संतानों की साइड से एक्सपेंडिचर हो रहा है, इस तरह का योग बन रहा है। तो ये ध्यान रखें आप कि आपने जो है सुंदरकांड पढ़ना ही पढ़ना है। 1.5 घंटा लगता है सुंदरकांड पढ़ने में, और लेकिन चौपाइयों को बिना गैप के पढ़ा जाता है, तो 40 से 45 मिनट लगते हैं सुंदरकांड की। अच्छाई ये है कि इसका टाइम फिक्स रखें, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन, जब सुबह शाम ज़्यादा बेहतर रहता है। और मान लीजिए सुबह 7 बजे का टाइम दिया, तो 7 बजे कोई ना कोई बैठना चाहिए। अगर आप नहीं बैठ पाते हैं तो भी दिक्कत नहीं आती, फिक्स टाइम पे कोई आदमी बैठना चाहिए।
कब तक खींचेगा वो आदमी की कैपेसिटी पे है। तो ये इसमें फीमेल भी सुकून से कर सकती हैं, सफाई का ध्यान रखें। तो आपके बदले कोई भी सुंदरकांड पढ़ सकता है। महीने में 20 दिन आपने पढ़ लिया, 10 दिन किसी और ने पढ़ लिया, या 10 दिन एक ने पढ़ा, 10 दिन दूसरे ने, 10 दिन तीसरे ने। ये सब चलता है, लेकिन टाइम फिक्स होना चाहिए। जब कोई ना बैठ पाए तो उसमें मोबाइल पे ऐप में लगा दें। ये ध्यान रखें। आपके धनु लग्न के जातक यानी सेजिटेरियस असेंडेंट, आपको मंगल महाराज को पूजना ही पूजना है। देखिए, क्योंकि संतान का मामला है, एक्सपेंडिचर का मामला है, तो आपको पूजना ही पूजना है। तो उसमें जो जिनमें धार्मिक प्रतिबद्धता है, जो कुछ धार्मिक कारणों से नहीं पढ़ सकते हैं सुंदरकांड या बजरंग बाण, वो मेरी बात ध्यान से सुने। ऑड नंबर के केले समझाता हूं मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। अब बंदर को खिलाने हैं, बंदर को 3 केले तो ले नहीं जाएंगे, बंदर को तादाद में आएंगे, तो 23 केले आपने लिए और जाके बंदरों को खिला दी। डाल आए बंदरों को आप चुपचाप अपनी गाड़ी में रखे हुए, जहां बंदर दिखे आपने खिला दिए बंदरों को। ये ध्यान रखें। ऑड केले होते हैं, आप 23 केले कौन देगा, 24 केले लेंगे, एक केला कहीं पानी बह रहा हो उसमें बहा दीजिएगा बाएं हाथ से। उसके बाद या 23 केले मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये करना ही करना है आप लोगों को, बहुत बेहतर रिजल्ट देगा आपको। इनको महफूज रखेगा संतान वाले खाने को। स्टूडेंट हैं, आपकी एजुकेशन में, आपकी शिक्षा में आपका ध्यान बटाएगा। शिक्षा में एग्रेशन बाधा नहीं बनेगा, ये ध्यान रखें मंगल महाराज वाले। तो मंगल की हम देखते हैं यहाँ बैठा हुआ है, और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। उससे पहले यहाँ से यानी कि 19 तारीख तक 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो यहाँ पे देख रहा है ये आपके जो है निगाह है, चौथी निगाह है मंगल की। कहाँ है, क्योंकि उसकी अपनी राशि है, कैसे छोड़ देगा उसे। तो मंगल महाराज देख रहे हैं कहाँ, आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। तो भाग्य का एक्सपेंडिचर करवाने की गुंजाइश रखते हैं यहाँ पे चीज़ों का। और याद रखें मंगल एग्रेसिव है, अपनी राशि को देख रहा है, तो वो गलत कामों में पैसा खर्च ना हो, ये ध्यान दें आप, थोड़ा प्रिकॉशन लें इस चीज़ में। और 7 से देखता है आपके, यहाँ बताया मैंने, आपके जो है वो भाई बहनों की साइड जो है विवाद करवाएगा। उसके 8 से देखता है यहाँ मंगल की गर्मी, देखिए सूर्य की राशि में है, आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच लाएगी। हालांकि ये आपको वाहन से दुर्घटना का योग बनाता है, तो वाहन चले तो ध्यान रखें। जब भी मंगल देखता है, बृहस्पति देखता है, ये फैमिली के कारक हैं। कहीं भी जाते हैं कंप्लीट फैमिली मत जाए, यानी फैमिली में 5 लोग हैं तो एक आदमी कम से कम घर में रह जाए, 5 लोग एक साथ गाड़ी में ना जाएं, ये ध्यान रखें। और उसके बाद इसके भी काट होते हैं, बताता हूं मैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में देखा करें। तो मंगल महाराज यहाँ आ जाएंगे कब, 19 तारीख को। अब ये आ गए अपने बाप की जो है, मतलब मंगल आ गया जो है यहाँ बुध की राशि पे, 10th हाउस में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। बढ़िया काम करना चाहिए। बुध से बहुत ज़्यादा इसकी फ्लक्चुएशन रहता है, पड़ती नहीं है। तो मंगल यहाँ थोड़ा पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा थोड़ा। उसके बाद मंगल महाराज की दृष्टि पड़ेगी, देखिए किसके, माता वाले खाने में। तो माता की साइड से यहाँ पे ये सीधे देख रहा है, देखिए सीधे देख रहा है, थोड़ा ऊंच नीच आएगा, लेकिन आपको जमीन के काम से, इन कामों से फायदा दे जाएगा, पैसा दे जाएगा। मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th देखेंगे लग्न को, तो आपके लग्न को थोड़ा आप एग्रेसिव मोड में आएंगे, थोड़ा टेम्परामेंट कंट्रोल कीजिएगा। और यहाँ देखेंगे इस समय मंगल 19 तारीख के, देखिए 19 को यहाँ आया, 19 के बाद से आपने जब तक मंगल वहां पे है, थोड़ा प्रेग्नेंट लेडीज को ध्यान रखना है, अपने जो है गर्भस्थ शिशु का। छोटे बच्चे भी हैं उनका ध्यान रखें। बच्चे बड़े हैं तो याद रखिए वो एग्रेसिव मोड में आएंगे। राहु भी यहाँ बैठा है, बृहस्पति भी बैठा है, जो चांडाल बल रहा है, मंगल की 8वीं दृष्टि है। तो आपको संतानों का ध्यान रखना है, उनको वाहन नहीं देना है जब मंगल यहाँ से यहाँ आ जाएंगे 19 अगस्त के बाद। आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब अब आपका देखिए शुक्र बुध हो गया, सूर्य हो गया, अब बच गए महाराज राहु देव, यहाँ बैठे हैं और आपके जो हैं वर्तमान में 5th हाउस में बैठे हैं। मैंने बताया हुआ है पहले आप लोगों को, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में राहु शनि बैठते हैं यहाँ देखते हैं, तो वो एजुकेशन से ज़्यादा कमाता नहीं है, यानी इंजीनियरिंग करेगा सिविल से, कमाएगा सॉफ्टवेयर लाइन से, कमाएगा खूब कमाएगा, लेकिन लाइन बदल जाएगी। तो राहुदेव यहाँ बैठे हैं, आपका दिमाग बहुत भागेगा। अनफेयर मीन्स बिल्कुल यूज नहीं करना है, जो स्टूडेंट्स हैं उनका दिमाग बहुत खुराफाती होगा इस समय। और राहुदेव देख रहे हैं यहाँ सामने, जो कमाते हैं अर्निंग पोजीशन पे हैं, निश्चित रूप से राहु आपको लाभ दे जाना है। बृहस्पति राहु बैठे हैं तो चांडाल है, नीच काम से पैसा कमाते हैं, तो पैसा ही पैसा आना है। नीच काम अगेन चोरी डकैती नहीं होता, क्या होते हैं, किसी भी काम को कैसे आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं डालता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। तो भाइयों बहनों, यहाँ से राहु केतु महाराज की चल रही दशा मान लीजिए आपकी, यहाँ मैं निशान लगा देता हूँ, देखिए। तो केतु महाराज में आपका क्या है, लाभ क्या है, फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा। फ्लक्चुएटिंग होने से एक फायदा है, यानी कि भाग्य से जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, इनसे लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन तब लगाएं सट्टा जुआ जब बुध की अंतर प्रत्यंतर या शेड आ रही हो। ये राहु केतु की पोजीशन है। राहु केतु में आपको सावधान कर रहना है। 7, 8, 9 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा, ग्रहण योग बनेगा, देखिए। तो संतानों की साइड से आपको दिक्कत आएगी। और 22, 23 यहाँ पे आपका भाग्य, यहाँ पे जब आएगा 22, 23 को, तो संतानों का ही ध्यान रखना है, क्योंकि भाग्य में
भाग्य से लाभ में, भाग्य क्यों बोला मैंने यहाँ पे, ये लाभ वाला खाना है, केतु क्या हो गया, फ्लक्चुएटिंग हो गया, चंद्रमा क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। अब कोई चीज फ्लक्चुएटिंग है तो कब देगी आपको, भाग्य से तो देगी। तो चंद्रमा केतु यहाँ आके आपको भाग्य से बहुत देंगे, झटके वाला काम आप करते हैं, दाम लगाते हैं तो बिल्कुल आपके लिए मजबूत समय रहेगा। लेकिन दोनों केस में आपको अपने संतानों का ख्याल रखना है। गर्भस्थ लेडीज राहु केतु की दशा अंतरदशा होने में गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखें। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखें, केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो गैप के मैंने बताया पहले भी योग बनते हैं। पैसा आपको ये दे जाएगा, चाहे राहु हो चाहे केतु हो। सावधान कब रहना है, 7, 8, 9 और 22, 23 को। तो ये ओवरऑल देखिए सभी ग्रहों की पोजीशन है जो आपका होना है। अब मान लीजिए आप लोग कभी कहते हैं कि चंद्रमा का क्या है, मैंने चंद्रमा का बोला है साथ साथ, फिर समझाता हूं, इन सबको हटा दिया आपने। अब देखिए कैसे देखते हैं, आपने कहा साहब चंद्रमा 27, 28 को आया, थोड़ा आपका दिमाग भागेगा। देखिए गलत निर्णय नहीं लेना है, कागज पे साइन करना है। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, बहुत सोच समझ के करें, घोटाले के चांसेस बनते हैं। 12, 13 को बुध की राशि में है, स्पाउस से विवाद के योग बनते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस है तो वहां दिक्कत आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 29, 30, 1, 2 को शनि की राशि में बैठा है, गोत्र में हलचल मच जाएगी आपके। यानी यदि शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, उसमें बुध है और उसमें जो है चंद्रमा आ गया 29, 30, 1, 2 को, 29, 30, 1, 2 को, तो आपको जो है वो ध्यान रखना है कि आपको मैंने बताया पोस्ट डेथ रिचुअल्स या और दैहिक करना पड़ सकता है अपने फैमिली में, अपने कुंबे में किसी का। अपने स्वास्थ्य का भी आपको खास ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद 31, 3, 4 शनि की राशि में है, अपने भाई बहनों से विवाद से बचना है। और 17, 18, 19 अगर आप दांव लगा सकते हैं तो लगाएं, पैसा कमा ले जाएंगे। बुध चल रहा है अगर तो निश्चित कमा ले जाएंगे। ऐसे 22, 23 बुध चल रहा है तो निश्चित कमा ले जाएंगे। लेकिन 17, 18, 19 को अगेन आपका भाई बहनों से विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। टेम्परामेंट बढ़ेगा, जिनकी मार्केश की दशाएं चल रही हैं उसमें चंद्रमा आता है, उनको टेम्परामेंट से होने वाली समस्याएं, फ्लक्चुएशन से, चाहे वो बीपी का हो, चाहे शुगर का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, उससे बचना है बॉडी के अंदर, खासकर सीनियर है तो। उसके बाद 10, 11 तारीख को शुक्र की राशि में चंद्रमा आएगा। आपको मैंने बताया कि अपोजिट जेंडर से घात का योग है। प्रेमी प्रेमिकाओं में ये चीज ज्यादा पाई जाएगी, यानी कि प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या करवा दी या प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या करवा दी, इस चीज से बचना है। देखिए इसे बोलते हैं जो रकीब, यानी अफेयर में जो कम्पिटिटिव होता है उससे घात का योग बनता है। प्यार मोहब्बत में जो कम्पिटिटिव है आपका, उससे घात का योग बनता है आपका। उसके बाद यहाँ पे 5 और 6 तारीख को आपको थोड़ा अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है, बहुत ध्यान नहीं रखना, और लेकिन आपको ये फायदा अल्टीमेटली दे जाएगा। 20, 21 तारीख को आपको पिता से तगड़ा, आपको थोड़ा अगर मार्केट चल रहे हैं देखिए तो पिता के स्वास्थ्य में निश्चित ऊंच नीच आने की संभावनाएं बनती हैं। काम धंधे में चेंज 20, 21 को बिल्कुल नहीं करना है, 5, 6 को बिल्कुल नहीं करना है, याद रखें। उसके बाद यहाँ पे 7, 8, 9 मैंने बताया संतानों का ध्यान रखें। आप शिक्षा ले रहे हैं तो आपकी एजुकेशन में फ्लक्चुएशन आएगा, उस फ्लक्चुएशन से बचें। और ऐसे ही 22, 23 को भी फ्लक्चुएशन आएगा, देखिए तगड़ा फ्लक्चुएशन, तो स्टूडेंट्स को सावधान रहना है। 7, 8, 9, 22, 23 को आपके बच्चे जवान हैं, 7, 8, 9 और 22, 23 को ध्यान रखें उनका, उन पर निगाह रखें, वाहन उनको अवॉइड करें इस समय। उसके बाद 24, 25, 26 आपका एक्सपेंडिचर जो है वो अनएक्सपेक्टेड होगा। कोशिश कीजिए वो एक्सपेंडिचर जो है अच्छे काम में हो। बुध चलेगा तो अच्छे काम में होगा, राहु केतु चलेंगे तो नेगेटिव काम में होगा। यहाँ पे आपका 14, 15, 16 आपको जो है चंद्रमा अपनी राशि में फ्लक्चुएशन शूट कर जाएगा, लेकिन जमीन से बहुत फायदा दे जाएगा आपको। देख रहा है व्यवसाय से, आपके सेकंड हाउस को देख रहा है तो यहाँ संभावनाएं बनती हैं कि आपको प्रॉपर्टी से पैसा मिल जाए, पैतृक संपत्ति से पैसा मिलने का योग बनता है। तो ये पोजीशन रहने वाली है इस समय आपकी। जिनकी भी शनि शुक्र बुध में से किसी की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है, अगर इन तीनों का मिक्सचर चल रहा है तो आप अगर नहीं कमा पाते हैं तो ये अजीब सी बात है। मेरी कामनाएं हैं जिनकी शनि शुक्र और बुध की कहीं भी अंतर प्रत्यंतर है, वो बढ़िया पैसा निकाल सकते हैं, समृद्धि पा सकते हैं आने वाले मंथ अगस्त में, अगर वो थोड़ा समझदारी से चलेंगे। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूं, देखा कि मैं उसे सफिशिएंट है मेरे ख्याल से। थैंक यू।